नीलामी में खरीदा गया गाड़ी के एनओसी मिलने के बाद भी सड़क से उठा लिया गाड़ी। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा सड़क से गाड़ी उठा लिया गया है। नीलामी में बेचे गए गाड़ी को अवनीश कुमार सिंह के द्वारा खरीदा गया, जिसके बाद अवनीश कुमार सिंह पुराने गाड़ी के विक्रेता है, यानी कि पहले ऑक्शन यानी कि नीलामी वाले गाड़ी को खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। ऐसे में अवनीश कुमार सिंह के 3 गाड़ी यानी कि 3 ऑटो वह बेचा, जिसके बाद उनके कस्टमर से वह गाड़ी फाइनेंस कंपनी के लोगों ने सड़क से उठा लिया। जिसके बाद यह सूचना उनको मिली तो एक बार कार्यालय जाकर मिल चुके हैं, लेकिन इस मामले में फिर क्या कुछ करें ऑक्शन वाला गाड़ी खरीदने वाले अवनीश कुमार और उनके लीगल एडवाइजर अधिवक्ता, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। पहले 1 सप्ताह पहले भी आप लोगों ने न्यूज़ चलाया था, जिसमें कि हमारे साथ हिंदुजा कंपनी जो है सो कि फ्रॉड की हुई है, जिस फ्रॉड मेरे कुछ गाड़ियां को पकड़ के लगा दी है गाड़ी, जो कि हम लोग गए हुए थे, वो आप लोग भी उसका न्यूज़ चलाए थे। लेकिन उसी में कुछ प्रक्रिया हम लोगों ने किया है और कुछ आगे करना है, यही सब कैसे कैसे करना है। सो उसके लिए मेरे ये वकील साहब हैं, लीगल एडवाइज़र मेरे, ये इनसे समझ लीजिए कैसे क्या करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह हो गया। कौन सा कंपनी है? ये हिंदुजा फाइनेंस का मामला है। क्या करते हैं उसमें? हिंदुजा फाइनेंस से हमने गाड़ी परचेज किया था, सैकड़ों गाड़ी परचेज किया था, जिसमें कि मामला ये है कि उसमें से लगभग कुछ गाड़ियों का उन्होंने लोन क्लोज नहीं किया और मुझे एनओसी दे दिया। और अभी जो वर्तमान में जो यहाँ पे स्टेट हेड हैं, मैनेजर है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी को पकड़ के लगा दे रहे हैं। इसी से गाड़ी तो आप बेच दिए? हाँ, गाड़ी हम बेचे हुए हैं। हाँ, कस्टमर को बहुत समस्या हो रहा है इसमें। तो हमने गया था वहाँ पे ऑफिस में, बात किया तो उन्होंने कुछ ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। फिर हमने, मेरे ये लीगल एडवाइज़र हैं मेरे वकील साहब, इनसे संपर्क किया तो अब आगे का कार्रवाई ये कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आप लोगों को बुलाया गया है कि बात कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला है। ये मामला अगर सही से इसकी जांच की जाए तो ये हज़ारों करोड़ों का फर्जीवाड़ा है। और एक कहावत है कि बड़ी मछलियां हमेशा छोटे मछलियों का शिकार करती हैं, ये यथार्थ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे देश में अपना ब्रांच खोलकर और ठगी का काम करती हैं। और ठगी के शिकार होते हैं कौन? जो सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनका रोजी रोटी का मुख्य सहारा होता है, जो रोज़ प्रतिदिन कमाते और खाते हैं। ठगी के शिकार अक्सर वही हुआ करते हैं। यही हुआ है अभी फ़िलहाल हमारे क्लाइंट हैं अवनीश जी, इनके साथ। ये वर्ष 2016 से हिंदुजा कंपनी के साथ व्यवसाय करते आ रहे हैं। व्यवसाय इनका ये है कि कंपनी के द्वारा जो ऑक्शन की गाड़ी बिक्री की जाती है, उस गाड़ी को खरीदकर और बेचना इनका व्यवसाय है। इसी कड़ी में वर्ष 2016 से ये हिंदुजा कंपनी के साथ गाड़ी खरीद बिक्री का व्यवसाय करते आ रहे हैं। कंपनी के द्वारा कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप होता था, जिस ग्रुप में गाड़ियों का सूची रखा जाता था कि ये गाड़ी कंपनी के द्वारा बिक्री में है, और जो भी खरीदने के इच्छुक व्यक्ति हों वो कंपनी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जब लिस्ट निकलता था तो ये लोग कंपनी से संपर्क करते थे। कंपनी इनको अकाउंट नंबर देती थी, एक रेट तय करती थी, रेट तय कर कंपनी का अकाउंट नंबर देती थी, जिसमें इन लोगों के द्वारा पैसा जमा किया जाता था। उसका ये स्टेटमेंट है। वैसे तो बहुत सारा है, चूँकि गाड़ियाँ बैंक के माध्यम से पैसा जमा करते हैं। हाँ, ये हिंदुजा कंपनी के अकाउंट में चेन्नई शाखा का ये अकाउंट है, जिसमें इनके द्वारा पैसा, इन लोगों के द्वारा पैसा जमा किया जाता था। और ख़ास बात यह है कि एक प्रॉपर यहाँ मुजफ्फरपुर के लिए अवनीश जी के साथ ही इस तरह की घटना नहीं है। ये पूरे उत्तर बिहार में लगभग हमारी जानकारी में है कि बहुत सारे लोग हैं, प्रत्येक ज़िला के खरीदार हैं, जिनके द्वारा इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, जो लोगों ने अलग अलग जगहों पर मुकदमा भी इन लोगों के खिलाफ़ किया है। ये मामला 2016 से ये गाड़ी खरीद बिक्री करते आ रहे थे। गाड़ी भुगतान करने के बाद इनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाता था। ये दिखा रहे हैं हम आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर गाड़ी ये आरटीओ के नाम से हिंदुजा के द्वारा, ये हिंदुजा के हेड ऑफिस से दिया जाता था। आरटीओ के नाम से ये लेटर दिया जाता था कि इसके आधार पे गाड़ी का कोई बकाया नहीं है, हाइपोथिकेशन हटाकर और ये गाड़ी अब नेक्स्ट पार्टी के नाम से ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसका ये कागजात हुआ करता था। उसके बाद कंपनी के द्वारा एक रिलीज ऑर्डर दिया जाता था, जो गाड़ी यार्ड में जहाँ भी खड़ी रहती थी
तो वो यार्ड इंचार्ज के नाम से एक रिलीज ऑर्डर दिया जाता था। ये रिलीज ऑर्डर लेकर वहाँ जाते थे यार्ड में, तो गाड़ी इनके हैंड ओवर किया जाता था। ये खूब अच्छी तरह से इन लोगों का व्यवसाय चलते आ रहा था। वर्ष 2023 के दिसंबर में इनकी 1-2 गाड़ियाँ जो खरीदी गई थी 2017 में, 2018 में, उस गाड़ी को कंपनी के द्वारा सीज किया गया। फिर इन लोगों ने कंपनी से संपर्क कर कंपनी से बातें की कि ये गाड़ी फिर से लगने का क्या रीज़न है। तो वो उनके द्वारा कहा गया कि आप हमारे कार्यालय में, पटना कार्यालय में आकर इस पर विशेष वार्ता करें तो अच्छा रहेगा। उस समय सोनल भास्कर थे स्टेट हेड वहाँ पटना के। हम इनके साथ गए थे वहाँ जाकर हम लोगों ने उनसे बातचीत की। तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि हुआ क्या है कि आपको जो गाड़ी आपके हाथ से बेचा गया है उसका लोन अकाउंट क्लोज किया ही नहीं गया है। हमने उनसे पूछा कि बिना लोन अकाउंट क्लोज किए ये नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू आपकी कंपनी कर दी, तो ये तो आपकी कंपनी की गड़बड़ी है। तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि गड़बड़ी चाहे जिसकी भी हो, लेकिन इसका भुगतान आपको पर गाड़ी, जितनी गाड़ी आपने खरीदी है अभी तक, टोटल गाड़ी का लिस्ट हमको दीजिए, और पर गाड़ी आपको 10,000, 20,000, 50,000 जो हमारे द्वारा तय किया जाएगा वो अमाउंट आप जब कंपनी को देंगे तभी गाड़ी आपकी रोड पे चल पाएगी, नहीं तो गाड़ी हम खड़ी करवाएंगे। हमने फिर वहाँ कंप्रोमाइज़ का कोई बात हुआ नहीं, उनका कहना कहीं से सही था नहीं। तो हमने मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ दिनांक 23/2/24 को सोनल भास्कर के खिलाफ़ ये कंप्लेन दर्ज करवाई। जब ये कंप्लेन दर्ज मेरे द्वारा किया गया तब उनके द्वारा मौखिक रूप से हमसे फिर से संपर्क कर, हमारे क्लाइंट अवनीश जी से संपर्क कर, और ये कहा गया कि अच्छा चलिए, जब ये ऐसी बात है, जब आप मेरे खिलाफ़ मुकदमा किए हैं तो आप मुकदमा वापस ले लीजिए, आप हमको लिस्ट उपलब्ध करवा दीजिए कि कौन कौन गाड़ी नंबर आपने ख़रीदी है, और उस गाड़ी को हमारी कंपनी अब नहीं रोकेगी। हो गया, हम लोगों सूची उनको उपलब्ध करवाए। उसके बाद से गाड़ी मेरी रुकनी बंद हो गई। इधर 1 महीने पहले से फिर यहाँ आए हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, क्या नाम है उनका, महताब आलम जी, और स्टेट हेड हैं अमित कुमार जी। इन दोनों आदमी के आते ही फिर से गाड़ी इन लोगों के द्वारा रोकना शुरू हो गया। अभी कितने गाड़ी रोका गया? अभी तक 3 गाड़ी इन लोगों ने रोका है। जो 3 गाड़ी के लिए हम इनसे संपर्क किए, जिसका सीजर लिस्ट, एनओसी और बैंक स्टेटमेंट, जो भुगतान का स्टेटमेंट है, वो तीनों मेरे पास उपलब्ध है। इन लोगों को हमने लाख आग्रह किया कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कंपनी के चेन्नई शाखा को, उसके बाद स्टेट शाखा को, जिला शाखा को, यहाँ के जिलाधिकारी को, एसएसपी को, वित्त विभाग को, सबको हमने नोटिस किया है, सबको हमने आवेदन दिया। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चूँकि ये लोग बड़ी कंपनी चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, यहाँ गरीब मर रहा है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आज के डेट में परिस्थिति ये आ चुकी है कि जो आदमी कर्जा लेकर, कहीं से ज़मीन बेचकर गाड़ी खरीदा है, अपने रोजी रोटी के लिए गाड़ी खरीदा है, उसकी गाड़ी कंपनी के द्वारा नगद खरीदने के बावजूद कंपनी के द्वारा पकड़कर उसको लगा ली गई है। आज के डेट में कहीं न कहीं वो भूखे मर रहा है, वो आत्महत्या करने पर उतारू है। अभी जो 3 गाड़ी उठाया गया वो वहीं है या? हाँ, कंपनी में ही है। हम लोग पिछले डेट को गए थे वहाँ कंपनी के यहाँ बीबीगंज वाले कार्यालय में। वहाँ ये लोग हंस के एसी में बैठे रहते हैं, इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं। हंस के कि नहीं, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, पैसा तो आप जमा करेंगे तभी गाड़ी। हमने आग्रह किया कि सबसे पहले तो आपके जो गाड़ी अभी पकड़े हैं उस गाड़ी को छोड़ दीजिए, उस गाड़ी को छोड़ दीजिए। वो गरीब आदमी का गाड़ी है जो प्रतिदिन कमाता खाता है, उसकी क्या गलती है? गलती कंपनी की है, आपके कर्मचारी की है, और उसका ये अंजाम वो गरीब को भुगतना पड़ रहा है। ये कहीं से उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में गाड़ी आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये लोग गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अंतिम तक इन लोगों के द्वारा यही कहा गया कि हम कंपनी से बात करते हैं। हमने वहाँ कंपनी के लीगल एडवाइज़र भी उपलब्ध थे। हमने उनको बताया कि आप अपने कंपनी के हेडक्वार्टर से बात कीजिए कि ये लोग आए हुए हैं, इन लोगों के द्वारा पैसे का भुगतान किया गया है, उसका स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों की गाड़ी लग गई है। लेकिन लाख आग्रह करने के बावजूद भी इन लोगों के द्वारा उस पर कोई प्रभाव नहीं। प्रक्रिया कर आगे की प्रक्रिया यही है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर, हमने फिर से नोटिस किया है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेड को और स्टेट हेड को, अगर 1 सप्ताह के भीतर हमारी गाड़ी रिलीज़ नहीं होती है तो हम यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, मैनेजर हैं, क्या नाम है उनका, महताब आलम जी, उनके खिलाफ़ और स्टेट हेड अमित कुमार के खिलाफ़ लूट का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और मुआवजा के लिए कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे। और इससे भी बात अगर नहीं बनी
तो फिर हम उत्तर बिहार के जितने भी इस तरह के ठगी के शिकार लोग हैं उनको सबको एकत्रित कर और इनके हिंदुजा कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। कहाँ पर्ची होगी? मेरा नाम राजेंद्र कुमार हुआ, हम मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तीनों ऑटो वही है? तीनों ऑटो है। इस तरह की हज़ारों गाड़ी हैं, हज़ारों गाड़ियां हैं जिसका एनओसी यहाँ तक कि ये देखिए एक गाड़ी है BR06 GD 9717। ये गाड़ी एनओसी के आधार पर दूसरे पार्टी के नाम से हस्तांतरित भी हो चुकी है। गाड़ी दूसरे के नाम पर चल रही है कंपनी के द्वारा एनओसी देने के बाद, और इस गाड़ी को भी जगह रोका जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसका अगर अच्छे तरीके से जांच की जाती है तो इसमें बहुत बड़ा मामला उजागर होकर आएगा और इस कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो जेल जाएंगे। मामले में अब तक जी, सबसे पहले आप समस्त पत्रकार बंधुओं को हमारे आवासीय कार्यालय में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।